नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। आम लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। ईडी गठबंधन एक के बाद एक विकेट गिरती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन होगा, विपक्ष का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा और विपक्ष की रणनीति क्या होगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के संपादक जितेंद्र तिवारी जी से। सर, आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि आम चुनाव लगभग अब सिर्फ घोषणा ही होनी बाकी है, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। ईडी गठबंधन की विकेट एक के बाद एक गिरती जा रही है। देखिए, अगर आप ये पुराने जितने भी अब तक पिछले कम से कम 30 सालों में जब से गठबंधन राजनीति शुरू हुई है, तब से अगर आप ठीक से विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस आज तक गठबंधन की राजनीति को समझ नहीं पाई है, उससे कोई सीख नहीं ले पाई है। वे गठबंधन धर्म का पालन करना भी नहीं जानते। वस्तुतः ऐसा लगता है मुझे कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो ये मान के चलती है कि सत्ता पर बना रहना ये उनका जो है पारिवारिक अधिकार है। और इसलिए आप देखें कि जब 1989 में गठबंधन की राजनीति ने एक स्वरूप पकड़ना शुरू किया, अगर उससे पहले भी देखें तो 75 में तो सब दल एक होकर कांग्रेस के साथ आए थे, लेकिन जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, खासकर वीपी सिंह आए, उनके साथ भाजपा आई, उनके साथ कम्युनिस्ट भी आ गए। उसके बाद आप देखें कि तो नरसिंह राव ने तो जरूर थोड़ा बहुत चलाया है एक सरकार को, बाकी आप उनका चरित्र देखते जाएं, 3 साल में 3 सरकार गिराना बाकी। तो वहीं आप भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखें तो गठबंधन में 26 दलों की सरकार अटल जी ने अकेले चलाई और उसके बाद पूरा कार्यकाल पूरा किया। नरेंद्र मोदी भी अभी भी छोटे मोटे दलों की सरकारों को जोड़कर, यानी कि गठबंधन में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल हो, शिवसेना हो, इनके साथ 20-20, 30-30 साल के गठबंधन निभाए। गठबंधन में आपको कुछ देना भी होता है, कुछ लेना भी होता है, कभी आपको उनकी बात समझनी भी पड़ती है और दूसरा नीयत साफ रखनी होती है कि आप उनको हजम तो नहीं कर जाएंगे। अभी जो कुछ भी दिख रहा है, खास करके जैसा बिहार में एकदम सत्ता परिवर्तन हो गया या बंगाल में जैसा दिखाई दे रहा है, उन लोगों को लगता है कि कांग्रेस जो है वो इस समय भी, जबकि वो अपने बुरे दौर में गुजर रही है, वो बजाय गठबंधन के या किसी को लीडर बनाने के आज भी उनको हड़पने, उनको खाने, उनके वोट बैंक में सेंध लगाने, यानी वो जितना नुकसान कांग्रेस भाजपा को नहीं करेगी उससे ज़्यादा क्षेत्रीय दलों को खाकर डकार कर बड़ी बनेगी। तो ये जो डर क्षेत्रीय दलों के अंदर है वो कांग्रेस से ठीक से जुड़ने उनको नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें आप देखिए कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आके सहज हैं। क्यों? क्योंकि उनकी 45 सीटें थीं और भारतीय जनता पार्टी की 78 सीटें थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार रहेंगे तो उन्हें ही बनाया था। अभी भी बड़ी पार्टी होकर उनको बनाया। ये जो बड़ा मन है, ये जो कल्चर है गठबंधन की राजनीति का, ये अभी कांग्रेस को सीखना बाकी है। इसीलिए इंडिया गठबंधन की एक एक सीख निकलती जा रही है, ये झाड़ू बिखर जाएगी। जी, झाड़ू बिखर जाएगी और बिल्कुल सच है कि कांग्रेस को एक बार गठबंधन धर्म को नए सिरे से समझना होगा, उस पर काम करना होगा, क्योंकि अभी तक का जो रुझान आ रहा है उससे क्षेत्रीय दलों में ये डर समा गया है कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो वो अपना अस्तित्व खोते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ।